दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सर, जो ये मेरा चैनल है ना, ये ईटीएफ के लिए ही समर्पित है, समझे ना, और कुछ भी नहीं। ईटीएफ ओनली फॉर ईटीएफ। और ये आज से नहीं है, ये दोनों चैनल सबसे पहले मतलब ठीक ठाक है, तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। और मैं कोई भी स्टॉक किसी प्रकार का कुछ, सिर्फ ईटीएफ का जो चीज़ जानना है सब मिलेगा। ये अपना स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का, और ये तो फ्री चैनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अब बात आई कि भाई सर इतना कुछ हो रहा है तो कुछ पंगा ईटीएफ में भी हो सकता है, तो कुछ बता दीजिए आप कैसे इस चीज़ को। तो इसीलिए मैंने आपको ये लिख के दिया कि सफल गुंडे लीडर कहलाते हैं। भाई साहब, कोई भी लीडर जो बनता है ना, वो साफ सुथरा मैट्रिक पढ़ा, इंटर पढ़ा, उसके बाद लीडर नहीं बनता है। उसके बाद वो मैट्रिक पढ़ा ना पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। इंटर किया नहीं किया, ग्रेजुएशन किया, कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसने कितना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या किया अपने आप को चमकाने के लिए। तो वो उसको देसी भाषा में गुंडे बोले जाते हैं, समझे ना आप। ऐसा नहीं है कि गुंडा वर्ड जो है किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए खराब भी होता है। किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए खराब होता है। मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, चाहे कोई महिला जा रहा है, और कोई चैन स्नेकर उसका गला से चैन खींच के भागता है। कोई आदमी जान पे खेल के उसको मार पीट के चैन छीन लेता है। चाहे देखिए, उसका तो हाथ में तो लाखों का संपत्ति मिल गया, वो तो भाई साहब भागेगा भागेगा। ठीक है, अब आप उसको पकड़ने जाओगे तो उसका तो दिख रहा ना कि उसको तो लाखों का लॉस है। वो लाखों का लॉस सहेगा, वो तो आप पे पूरा हमला करेगा चाकू फाकू से। पता चला वो चाकू मारा, आपने तलवार निकाल लिया, समझ रहे हैं। हाँ, वो मारा पत्थर, आपने बम फेंक के मार दिया। ठीक, वो निकाला चाकू, आप निकाल लिए पिस्टल। भाई साहब सक्का पक्का रह जाएगा, वो कुछ ना करेगा, तुरंत आपका हाथ में पकड़ाएगा, बोलेगा भाई यो तो मेरे से ही बड़ा गुंडा है। ठीक है, क्या बोलेगा वो, यो तो मेरे से ही बड़ा गुंडा निकला भाई, गलत टकरा गए। तो भाई उसके लिए तो आप गुंडे हो गए, लेकिन महिला के लिए आप हीरो हो गए। तो उसी तरह कोई लीडर जब बनता है तो पहले गुंडा ही होता है, सफल गुंडा ही लीडर कहलाता है। और असफल लीडर और जो लीडर असफल हो जाते हैं, तो भाई गुंडा तो उनके डीएनए में है, गुंडापनी तो वो ऑलरेडी निकल के सामने आता है। इसीलिए लिखा है किसी ने, बड़ा अच्छा लिखा। मैं बोला कि आज के हिसाब में देना पड़ेगा, असफल लीडर गुंडे कहलाते हैं। तो ईटीएफ में भी भाई साहब अब बहुत सफल सफल यूट्यूबर ईटीएफ में आपको दिख रहे होंगे। ईटीएफ में भारी मात्रा से लोग ईटीएफ को लॉन्च कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े तो नहीं, नए नए फंड मतलब अपने आप को मैनेजर बना रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह का कई सारा आपको हरकत होता हुआ ईटीएफ में दिख रहा है। सावधान रहिए, जानकार बनिए, और अपने पोर्टफोलियो को खुद से बचाइए। नहीं तो ये लोग जो है ना, अब ये ना स्कैम हुआ जी, हैं सेबी ने किया ना 4,810 करोड़ का, तब तो ऐसा होते रहेगा। और स्कैमर वहीं जाते हैं, देखिए बड़ी मछली शार्क वहीं जाएगी जहाँ छोटी मछली ढेर सारी होगी। रिटेलर जहाँ पर ही ढेर सारे हो गए ना, भाई साहब स्कैमर आएगा, नो डाउट आना ही पड़ेगा, और स्कैम करके लेके जाएगा और आपका पैसा लूट के ले जाएगा। ये नोट कर लीजिए, चाहे जहाँ जिसको रिपोर्ट करना है कर दीजिएगा, मेरा बात गलत नहीं होगा। स्कैमर आएगा, लूट के ले जाएगा। भेड़िया आएगा, चाहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और फंस जाना है। तो आप बोलोगे सर तो फिर कैसे क्या करें। देखिए, कोई शिकारी आता है तो जाल बिछाता है और दाना डालता है, लालच। भाई लालच, आप ये मत सोचिए कि कोई बड़ा वो नहीं हो सकता, कोई भी नाम आ सकता है। और जो इधर से जो अपना वो चेंज कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं मतलब पहले कुछ थे अब कुछ बनने का कोशिश कर रहे हैं, भैया ये मत बर्दाश्त ना कि करो। तो आप बोलोगे सर उनको पता चल गया, ये कैसे समझाएं आपको साहब, नहीं समझा सकते, यूट्यूब है। ठीक है, बस इतना बता दिए कि असफल गुंडे ही लीडर, असफल लीडर ही गुंडे कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ जाइए, नहीं तो जिस दिन मार्केट समझा दिया ना, बहुत तकलीफ होगा। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरह का काम क्यों कर रहे हो, आप क्लियर क्यों नहीं बता रहे हो, क्लियर क्यों नहीं बता रहे हो। भाई आप किसको क्या क्लियर है, मेरे को क्या मालूम है। कौन किस प्रकार का दिमाग में क्या लेके चल रहा है, मेरे को क्या मालूम है। आप ही बताओ, मैं क्या से क्या क्लियर बोल दूँ। मैं तो आप लोगों को इतना हिंट्स दे देता हूँ, इतना चीज़ बता देता हूँ, और आप क्या चाहते हो। ये चीज़ समझिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि वेलफेयर में अपना फेयरवेल नहीं करूँगा। कुछ लोगों को लगता है कि ना ना सर तो इधर से कमा रहे उधर से कमा रहे, अरे क्या जानोगे आप। ठीक है, किसी को लगता है कि यूट्यूब से अरे कख नहीं दे रहा है, ये स्थिति आ चुका है सबका। तो जब क्या होता है, लोगों का कमाई बंद होता है ना, तब वो स्कैम में शामिल हो जाते हैं। ये बात नोट कर लीजिए, जब लोगों का कमाई बंद होता है तब वो उस धंधा की तरफ जाते हैं जहाँ बड़ी ज़्यादा कमाई हो, तो उसी में वो स्कैम कर जाते हैं।
कर जाते हैं, हो जाता है, पकड़ा जाता है, तब पता चलता है कि ओहो ये तो घोटाला हो गया, कोई चीज हो गया, ये तो घोटाला हो गया जी। तब बाद में पता चलता है, शुरू में तो सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। थोड़ा सा सावधान रहिए। आप बोलिएगा मतलब देखिए, आपको इस धंधे में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट धंधे में जाने का कोशिश करोगे, करोगे तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि आपको लगेगा कि इधर में प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन जो इधर में है उसको पता है कि इधर में भी उतना प्रॉफिट नहीं है। आज ब्रोकरेज हाउस इतना प्रचार पे खर्चा कर रहे हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा प्रचार पे, ये पे, वो पे खर्चा कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्या बोले जाए। अब उनको लगता है कि हम म्यूचुअल फंड बन जाते हैं तो हमको बेनिफिट। अरे भाई, जो धंधा के लिए आए हो वही धंधा में आप बने रहो ना। तो नहीं, बोलते नहीं है भाई साहब, पैसा कमाना ना बच्चों का खेल है, मैं लिख के देता हूँ, आप पैसा कमा लोगे, लेकिन कमा के टिकना अर्थात कमाते रहना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है साहब। एक बार कमा लिए वो नहीं। तो जो धंधा चेंज कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा कम विश्वास रखने का है, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो गलत है या उनका मंशा गलत है, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन क्या है कि हम लोग को थोड़ा सावधान रहना है। देखिए, आप कैसे हैं वो तो आप जानो, लेकिन मैं कैसा हूं ये तो मैं तो खुद तो जानता हूं ना अपने आप को, कि उसको भी जानने के लिए किसी और को बुला के हम जस्टिफाई करें कि मैं कैसा हूं। यार मैं कंजूस हूं, मैं डरपोक हूं, और फाइनेंस को लेके तो हूं भाई, इसमें डाउट क्या है? पैसा हाथ का मैल नहीं है मेरे लिए, तो नहीं है तो नहीं है, क्लियर है ना? थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहां कहीं कोई, समझ रहे हैं? डाउट ही नहीं है रे भाई, इसमें क्या डाउट है? जिंदगी भर हम लोग को यही सिखाया गया कि मेहनत करो, कि मेहनत करो तभी पैसा मिलेगा, तभी उससे बड़ा आदमी बनेगा। यार अगर मेहनत करने से ही आदमी बड़ा बन जाता ना, तो हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन होता। कितना गलत चीज़ सिखाया गया। भीड़ को यही सिखाया जाता है जिससे भीड़ कंट्रोल हो। एक कहावत है, आप बोलोगे सर आप कहावत बहुत बताते हो, काम का चीज़ नहीं बताते हो। ओ भैया, यहाँ तक टिक जाओगे ना तो काम का चीज़ भी सीख जाओगे। और मैं जानबूझ के बताता हूँ कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे गैदरिंग पसंद नहीं है, मुझे सेलेक्टिव पसंद है, मुझे गैदरिंग पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए भाई भीड़ हो, मेरा फलाना ठिकाना नहीं, नहीं हम लोग कम खुश हैं। तो क्या है कि मैं कहाँ था, हाँ, तो आजकल 75 ठो, एक तो सरकार का क्या है, देखिए सिस्टम कैसा होता है। सिस्टम आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप गलत काम करो, सही काम करो, आपको जो करना है करो, वो सिस्टम ने आज़ादी दिया। सिस्टम, आप चोरी करोगे उस पर भी सॉरी, आप ऑप्शन चेंज करोगे, आप गेमलिंग करोगे, जुआ खेलोगे, उस पर भी टैक्स है। आईपीएल जैसा बताइए, उसको भी आप ऑथराइज कर रहे हो, करोड़ों रुपए का स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, लोग पकड़ा रहे हैं। तो सिस्टम क्या करता है भैया, वो देखता है कि मेरे पास, मेरे को क्या कमाई है, उसका कमाई आ रहा है, जब पकड़ा गया तो पकड़ा गया भाई, हाईलाइट हो गया, तो सिस्टम तो खुद को बदनाम नहीं होने देगा, वो भाई कोई छोटे मोटे या मतलब किसी को पकड़ के बलि का बकरा चढ़ा देगा। ये सिस्टम का नियम है, सिस्टम कभी गलत नहीं होता। आपका अगर पैसा गुम हो जाता है भाई, कलेजा फाड़ के चिल्लाते रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या करेंगे सेवी, आप कहीं भी, आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करोगे, सेवी के पास चले जाओगे, ठीक है, सेवी क्या कर लेगा, बोलेगा कि हाँ, वो ज़्यादा ज़्यादा एक्शन ले लेगा उस पर, आपका पैसा रिटर्न होगा। आज तक कितना आदमी का पैसा रिटर्न हुआ है? अब जिसके पास वो करेगा वो अगला दिवालिया घोषित कर देगा, आप क्या कर लोगे? मतलब कई प्रकार का असर है। एक तो मेरा पैसा, इसीलिए ना हम लोग का कहावत, मतलब देसी में कहते हैं, पैसा दे के लड़ाई नहीं लेना है, पैसा दे के लड़ाई नहीं खरीदना। हाँ, पैसा मिल गया है तब तो लड़ाई कर लेगा आदमी। तो एक तो आप पैसा दे दिए, उसके बाद आप लड़ाई करोगे, भाई साहब दोनों तरफ से नुकसान है, प्लस अपना काम का अलग नुकसान होगा, काम धंधा का माइंड अलग अपसेट रहेगा। बहुत संभल के करो सर, बहुत सारे ईटीएफ आ रहे हैं, नए नए पनीरी कूद चुके हैं। आज से 2 साल पहले सारे ऑप्शन चेन में थे, आज सब ईटीएफ का पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं। समझ गया ना, भावना समझ गया ना साहब। और हम लोग देखिए शुरू से एक ही चीज़ पे टिके हुए हैं। अब यहाँ काम की बात सुनिए, भरोसा कहाँ करना है? जो जिसका धंधा है वो वही धंधा करे तो हमें उस पर भरोसा है। 100 बात का एक बात, जो जिसका धंधा है वो उसी धंधा पे काम करे, उसी धंधा को आगे निकाले तो हमको भरोसा है, अदरवाइज हमको भरोसा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड शुरू से डील कर रहे हैं तो आज भी आप म्यूचुअल फंड डील कर रहे हैं और उसमें नया नया इनोवेशन ला रहे हैं तो आप टॉप में हो, बहुत अच्छा बात है। आप ब्रोकर हो, आप ब्रोकरिंग में ही नया 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 उसमें ऐड कर रहे हो, बहुत अच्छा है। अब आप सोचोगे कि सारे धंधा में उतर जाएं, तब तो फिर आप टाटा हो जाओगे और फिर रिलायंस हो जाओगे। ईमानदारी से करोगे तो फिर टाटा कहलाओगे, अदरवाइज फिर तो अदानी रिलायंस है ही है। ये बात है, इसीलिए मैं नहीं कवर करूँगा इधर उधर का, क्योंकि इतना ज़्यादा आ रहा ना ईटीएफ की, दिमाग ख़राब हो गया। अब अभी क्या है ना, नाम दिखाऊंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि फिर वो पंगा पड़ जाएगा, नया है, नया
नया ETF आया है, नहीं तो बोला जाएगा कि नहीं आप पर्टिकुलर किसी एक को कैसे टारगेट कर दिए हैं। तो ये चीज़ समझ गए ना, जिसका जो धंधा है वही करता है तो बेटर है, क्योंकि वही अच्छा है उसके लिए। हाँ, हर धंधे में मंदी आती है, हर धंधे में तेज़ी आती है। आप सोचिएगा कि मेढक की तरह आप हर धंधे में तेज़ी की तरफ बैठ जाएँ और मंदी नहीं देखें, सर फिर तो आप साक्षात आपके साथ प्रभु ही साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा कभी सोच मत रखिए। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, मैंने जो वर्ड बोला है वही वर्ड रहने दीजिए, क्योंकि मैं खोल रखा हूँ, मैं दिखाना था लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे पे आप समझ रहे हैं कि कई चीज़ की कार्रवाई हो जाती है। और ऐसे भी बोलने में मैं थोड़ा सा टाइट बोल देता हूँ, क्या करूँ, जो सच है बोल देता हूँ, जो सच है सब बोल देता हूँ ना, लेकिन वो गलत है ना, नहीं बोल सकते ना आप। एहसास लेट में होता है। मानिक शाह कौन थे? तो आप बोलोगे सर जनरल थे, फील्ड मार्शल थे। भाई फील्ड मार्शल का पोस्ट ही हटा दिया गया, उसके बाद हटा दिया गया फील्ड मार्शल का पोस्ट, क्योंकि डर हो गया किसी एक नेता को कि कल तो ये मेरा ही गड़बड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि मानिक साहब ने टेबल पे हाथ मार के बोल दिया कि हमारे देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जहाँ अगर कमी है तो नेताओं के इच्छा शक्ति में। इतना बोल दिया, 2 दिन के बाद साहब मानिक साहब का जो पोस्ट था फील्ड मार्शल का वही हटा दिया गया। सिस्टम है, सिस्टम से कोई आगे निकल जाए वो भी सिस्टम को पसंद नहीं है। हर्षद मेहता केस में क्या हुआ? सिस्टम से वही कदम आगे निकल गया। आज वही सिस्टम उसी का कदम को फॉलो कर रही है। आज वो लीगल है, उस समय वो अलीगल हो गया, इलीगल हो गया। ये चीज़ समझिए, हर चीज़ को समझिए। आज सेबी ने खुद कर दिया है कि ऑप्शन चेन मतलब जुआ है, गेमलिंग है, लेकिन उसको बंद नहीं किए। क्यों भाई? जब गेमलिंग है तो बंद कर दो, लोगों का पैसा लॉस हो रहा है, कमाई हो रहा है ना, सिस्टम में पैसा आ रहा है ना, उससे कैसे बंद कर दें? उससे कितना लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, तो जो लूट रहे लूटने दो, सिस्टम है, सिस्टम है साहब। पुलिस के सामने कोई अगर हो जाता है ना हादसा और पुलिस देख रही है और दोनों पार्टी मुकर जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा जी का ठल्लू, पुलिस मतलब घंटी बजाते हुए निकल जाएगी। ये सिस्टम है, आप समझिए मेरी बात। पुलिस तभी एक्शन लेगी जब उस पर कोई वहाँ पर ही रिटर्न में FIR दर्ज करवाएगा। अदरवाइज पुलिस भले जैसा हमारे जैसा कोई आपके जैसा कोई आदमी होगा तो वो जाके थोड़ा सा उसको हेल्प उल्प कर दिया तो ठीक है, लेकिन FIR के बिना पुलिस का हाथ कमज़ोर है, सिस्टम है। इसीलिए अभी जो ETF आ रहे हैं जल्दी भरोसा मत करिए, बड़ा इन्वेस्ट मत करिए। जो पुराने इस धंधे में हैं उन्हीं के साथ रहने में फ़ायदा है, क्योंकि जब गड़बड़ होता है ना, होने के बाद पता चलता है। और ETF में काफ़ी लोग उतर चुके हैं, तो बड़े बड़े स्कैमर धीमे धीमे यहाँ एंट्री हो चुका है, मैं आज पुनः बता दे रहा हूँ, और आने वाला टाइम है। इसीलिए कृपया करके फालतू का किसी भी ETF में इन्वेस्ट नहीं करें, जो अपन रखते हैं उसी के साथ चलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।